नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत एक यात्रा में। अगहन का महीना चल रहा है, जिसको मार्गशीर्ष का महीना भी बोलते हैं। इस महीने के गुरुवार अति शुभ होते हैं, क्योंकि इस महीने के गुरुवार को लक्ष्मी माँ धरती लोक पे भ्रमण करती हैं और जिस निवास स्थान पे उनको लगता है कि साफ सफाई है और व्रत के नियमों का पालन हो रहा है, वह उस घर में स्थायी निवास करती हैं। इस बारे में अब हम आपको सुनाने वाले हैं पौराणिक कथा, जो इस अगहन गुरुवार से संबंधित है। बात उस समय की है जब जगन्नाथपुरी में माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण और बलराम जी रहते थे। जैसे कि आप जानते हैं, अगहन मास के गुरुवार को लक्ष्मी माता भ्रमण करती है, तो वैसे ही जगन्नाथ में माता लक्ष्मी भ्रमण कर रही थी। सबसे पहले वह एक धनी सेठ के यहाँ गई। धनी सेठ के यहाँ गंदगी फैली हुई थी, ना कोई व्रत रख रहा था, ना कोई नहाया हुआ था, गंदगी ही गंदगी थी। वहाँ पे एक बुढ़ी माँ बैठी थी। लक्ष्मी माता, जो कि एक साधारण स्त्री के रूप में वहाँ गई, उसने बुढ़िया से पूछा कि यह तो अगहन का महीना है, गुरुवार का दिन है, घर में साफ सफाई क्यों नहीं है? तो बुढ़िया ने कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो अपार धन है, लक्ष्मी आए या ना आए, हमें उससे क्या करना। इसके बाद लक्ष्मी माता रुष्ट हुई और ऐसा चमत्कार किया कि वह धनी सेठ निर्धन हो गया। उसके बाद माता चंडालों की बस्ती में गई। वहाँ पे एक चंडाल के घर में पूरी साफ सफाई थी, व्रत के नियमों का पालन हो रहा था। लक्ष्मी माता उनसे प्रसन्न हुई और उनको आशीर्वाद दिया और वह चंडाल बहुत ज़्यादा धनी हो गया। जब लक्ष्मी माता अपने घर वापस आई तो बलराम जी ने श्री कृष्ण से बोला कि लक्ष्मी माता चंडालों की बस्ती से आई हैं, इनको मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। अब श्री कृष्ण इस बात पे फंस गए। लक्ष्मी माता को भी वह कुछ कह नहीं सकते और बड़े भाई की बात टाल नहीं सकते। तो श्री कृष्ण ने बलराम जी को बोला कि हे भाई, मैं लक्ष्मी को कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता, आप अपना हट छोड़ दें। बलराम जी ने कहा कि अगर तुमने लक्ष्मी को घर से नहीं निकाला तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। भातृ प्रेम में आकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी माता को बोला कि हे लक्ष्मी, तुम इस घर में या मंदिर में ना घुसो, क्योंकि तुम चंडालों के यहाँ आई हो। उस समय की वर्ण व्यवस्था में नीची जाति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। लक्ष्मी माता ने कहा, मेरे लिए सारे भक्त समान हैं, चाहे वो उच्च कुल का हो या नीचे कुल का हो, या ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो। और वैसे भी शादी के वक्त आपने मेरे पिता से वादा किया था कि मेरे 10 दोषों पे आप मुझे क्षमा करेंगे। ये तो आपके वचन का उल्लंघन है। क्योंकि विष्णु भगवान ने लक्ष्मी माता के पिता को यह वचन दिया था कि वह उनके 10 दोष माफ़ करेंगे, फिर भी उन्होंने लक्ष्मी माता को सजा दी, इसलिए वह शाप के प्रार्थी थे। इसलिए लक्ष्मी माता ने उनको श्राप दिया कि तुम धन और ऐश्वर्य विहीन हो जाओ, और लक्ष्मी माता वहाँ से चली गई। जब अगले दिन श्री कृष्ण और बलराम जी उठे तो घर में अन्न का दाना नहीं था, सारे नौकर जा चुके थे। जब वह रसोई घर में गए, रसोई घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। जब वह भंडार गृह गए, वह भी खाली था। अब बलराम जी और श्री कृष्ण जी बैठे रहे कि कोई भी भक्त आके उनको खाना दे देगा, क्योंकि उन पे श्राप था कि ऐश्वर्य नहीं होगा, तो कोई भक्त भी उनके पास नहीं आ रहा था, क्योंकि भक्त भी केवल लालच से ही भगवान के पास आते हैं। जब भक्तों को लगा कि लक्ष्मी चली गई है, उन्होंने भी आना छोड़ दिया था। अब उसके बाद श्री कृष्ण जी और बलराम जी ब्राह्मण बन के गली गली भिक्षा मांगने लगे, क्योंकि 2 दिन भूखे रहने के बाद उनकी दशा बहुत बेकार हो गई थी। कोई भी व्यक्ति उनको भिक्षा नहीं दे रहा था, सब लोग उनसे डर के भाग रहे थे। जब पूरा दिन बीत गया, शाम के समय वह एक मंदिर में पहुँचे। मंदिर में भिक्षुकों को खाना दिया जा रहा था, वह भी भिक्षुकों के साथ बैठ गए। वहाँ पे एक महिला फलियाँ बाँट रही थी। जैसे ही फलियाँ बलराम जी और श्री कृष्ण जी के पास आने लगी, हवा उड़ी और वह सारी फलियाँ उड़ गई। अब ये माता का श्राप था या कुछ और, ये आप ही समझिए। अब श्री कृष्ण और बलराम जी बहुत परेशान हुए। फिर एक दिन वह घर घर जाने लगे, कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली। अब उनके बहुत बुरे हालात हो चुके थे। आखिर में उन्होंने निर्णय किया कि वह वही चंडालों की बस्ती जाएंगे, जहाँ पे जाने से उन्होंने लक्ष्मी माता को मना किया था। जैसे ही वह चंडालों की बस्ती में गए, वहाँ पे उनको एक घर मिला जो बहुत ही साफ़ सुथरा था, बहुत नियम परायण घर था। वहाँ के मालिक से उन्होंने कहा, हमें खाने के लिए कुछ दे दो। तो चंडाल ने कहा, आपको जो चाहिए मैं दूंगा।
क्योंकि बलराम जी जात पात में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वह चंडाल के हाथ से खाना नहीं खाना चाहते थे। उन्होंने उस चंडाल को बोला कि हम अपना खाना स्वयं बनाएंगे, आप हमें बस थोड़ा अन्न और रसोई दे दीजिए। चंडाल ने कहा, स्वामी जैसी आपकी आज्ञा। जैसे ही वह दोनों खाना बनाने गए, पहले श्री कृष्ण ने लकड़ी पे आग लगाने की कोशिश करी, वह आग भी नहीं लगा पाए। जब बलराम जी ने देखा कि श्री कृष्ण जी ने खाना नहीं बनाया है, बलराम जी ने कहा मैं बनाता हूँ। बलराम जी भी आग नहीं लगा पाए। इसके बाद उन्हें लगा कि हमें खाना नहीं मिलेगा, तो उन्होंने चंडाल को ही बोला कि आप हमें पका हुआ खाना दे दीजिए। जैसे ही चंडाल ने सुना, उन्होंने बलराम जी और श्री कृष्ण जी के लिए 56 भोग बनवाए और वह खाने लगे। चंडाल की एक दासी ने ही उनके लिए खाना बनाया था। जैसे ही वह खाना खाने लगे तो बलराम जी को एहसास हुआ कि यह खाने का जो स्वाद है, ये वैसा ही स्वाद है जैसा लक्ष्मी माता उनके लिए बनाती थी। वह जान गए कि खाना बनाने वाली दासी जो है वह लक्ष्मी माता ही है, क्योंकि उड़ीसा में जेठ बहू से बात नहीं कर सकता। बलराम जी तो कुछ नहीं बोले, पर श्री कृष्ण ने उनसे जाके बात करी कि हे लक्ष्मी, तुमने तो हमें अन्न विहीन किया था और तुम ही हमें खाना खिलाने आ गई। तो लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जिस चंडाल के घर आपने मुझे जाने से रोका था, आपको वहीं के घर का अन्न ग्रहण करना पड़ा। और भक्त की कोई जात पात नहीं होती, मैं तो खुले में विचरण करूंगी, किसी भक्त के यहाँ जाऊंगी, मेरे लिए भक्त की जात मैटर नहीं करती। मेरे लिए ऊंची जाति नीची जाति, ऊंचा कुल नीचा कुल, धनवान दरिद्र सब एक बराबर है। और आगे से आप भी मुझे किसी के यहाँ जाने से नहीं रोकेंगे और अपने मंदिर में वर्ण व्यवस्था को ठीक करेंगे। उसके बाद से जगन्नाथ का प्रसाद जो है वह सभी जाति वालों को एक साथ मिलता है, एक ही थाल में मिलता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की नज़रों में सारे लोग एक बराबर हैं, चाहे वह ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो। तो इसलिए हमें इस जात पात को अपने ही समाज से दूर करना है। ग्रंथों में कहा गया कि इस व्रत कथा को अगर आप सुने तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक व सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है और हम ऐसी वीडियो आपके सामने लाते हैं। तब तक हमें विदा कीजिए और मेरे साथ आप सब बोलिए, जय लक्ष्मी माता।